हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा कि घर्षण बल किसे कहते हैं और इससे जितने ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सारे समझाने का प्रयास करूंगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें कोई भी वस्तु अगर इस पृष्ठ पे रखी, चलो मान लेते जैसे ये हाथ है, एक ये पृष्ठ हो गया और एक ये पृष्ठ हो गया। अगर इस पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, अगर फोर्स लगाने पे अगर कुछ दूरी पर तो ये मार्कर चलेगा, परंतु ये रुक जाएगा एक समय पर। और इसके मार्कर और हाथ के बीच में लगने वाला बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण ये रुक गया। मतलब कि अगर मैं बात करूं, घर्षण बल सदैव रुकावट उत्पन्न करता है, या आप बोल सकते हैं ये हर समय ऋणात्मक होता है और ये गति का विरोध करता है। तो देखते हैं कि बोर्ड में किस तरीके से मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और घर्षण एक प्रकार का बल है जिसे इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं, बल है, ठीक है। और इसकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है, क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो रुकावट उत्पन्न करेगा ना कि एक समय बाद ये रुक जाता है, दिशा विपरीत होती है। इसकी जो कार्य करने की वो क्षमता होती है वो कार्य की ऋणात्मक होती है। अगर मैं बात करूं, इसकी जो गति होती है वो गति कम कर देती है। अगर आप जैसे बात करेंगे, जैसे कि क्रिकेट मैच में देखी होगी थी, जो बॉलर होते हैं वो अपनी गेंद को थूक से रगड़ते रहते हैं तो ताकि घर्षण बल ज़्यादा हो जाए। जितनी तेज पटकेंगे उसकी गति ज़्यादा स्पीड से जाएगी ताकि वो बोल्ड हो सके, इसलिए थूक लगाते हैं गेंद में। ज़्यादातर आपने देखा होगा इंटरनेशनल में, अब ज़्यादा भी नहीं लगाते, इतना लगाते ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो सके। और अगर मैं बात करूं घर्षण बल, तो घर्षण बल दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं स्थिक घर्षण बल, एक को बोलते हैं गतिज घर्षण बल। ये जो स्थिक घर्षण बल है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर सबसे अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, और जो गति अवस्था में है उसमें कम फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वो जल्दी मोशन में आ जाती है। ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसको मोशन आने पे, इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बाई चांस आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे शक्तिशाली कौन सा फोर्स है, तो आप स्थिक घर्षण बल की बात करेंगे, और सबसे आसान तरीके से तो गतिज। और अगर आपको और विस्तार से वीडियो चाहिए घर्षण बल के बारे में कि इसके भी प्रकार बताइए और गतिज के भी प्रकार बताइए, मैं हर एक वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट में करिए, जो भी आपको डाउट हो मैं उसका हर एक तरीके से सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।